क्या अब मान लिया जाए कि मनीष कश्यप का टिकट कट चुका है? 116 उम्मीदवारों की लिस्ट से गायब है मनीष कश्यप का नाम। क्या मनीष कश्यप के तल्ख तेवर का बदला ले रहे हैं प्रशांत किशोर? नमस्ते, श्रुति झा नाम है हमारा और मगध से अवगत चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीदवारों की लिस्ट निकालने में सबसे फास्ट अभी को है भाई तो प्रशांत किशोर है। 116 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। पहली सूची में 51 उम्मीदवार का नाम है, दूसरी सूची में 65 उम्मीदवार का नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों लिस्ट में मनीष कश्यप का नाम तक शामिल नहीं है और तो और प्रशांत किशोर भी इस लिस्ट से बिल्कुल गायब है। पहले प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं। मुखिया है भाई, और अब तक कहां से वो चुनाव लड़ेंगे ये किसी को नहीं पता है, सूत्र भी हमारे पास नहीं है। एक बात तो साफ है ना भाई कि प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप जनसुराज के बड़े चेहरे हैं। दोनों लिस्ट में दोनों का नाम नहीं होना सबको चौंकाता है। अगर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आती तो उसमें पीएम मोदी, अमित शाह जैसे दिग्गजों का नाम होता। अमूमन ऐसा होता है, लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा। यही कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही होता, राहुल गांधी का नाम होता, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम होता। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ ऐसा नहीं होता है। आखिर प्रशांत किशोर के मन में क्या चल रहा है, किस मूड में प्रशांत किशोर हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, दूसरी तरफ ये भी चर्चा हो रही है भाई कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। 2-3 दिन पहले वो राघोपुर पहुंचते हैं, वहां पर महिलाओं से बात करते हैं, महिलाओं से कहते हैं भाई कि आपके ही वोट से जो है तेजस्वी यादव राजा बना है और आपका लड़का गरीब है, इस बार उनको रखना है कि नहीं रखना है। बड़े कड़क आवाज में प्रशांत किशोर पूछते हैं। फिर महिलाएं जो है तेजस्वी यादव की शिकायत भी लगाती है, आपने वीडियो भी देखा होगा। कई मंचों से प्रशांत किशोर ये कह चुके हैं कि मैं अपने कर्म स्थान राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा। देखिए, राघोपुर सीट कोई मामूली सीट नहीं है। अगर आप राघोपुर को हल्के में ले रहे हैं तो कतई गलती ना करें। देखिए, राघोपुर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का गढ़ रहा है भाई। 2015 और 2020 के चुनाव में यहां से तेजस्वी अच्छे खासे नंबर से जीते हैं। तेजस्वी के माता पिता राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर पीके इस सीट से चुनाव लड़ते हैं, अगर बाई चांस लड़ते हैं, तो क्या परिणाम होगा? सवाल यह भी है कि क्या प्रशांत किशोर अंतिम समय में यहां पर खुद के उम्मीदवारी का ऐलान करेंगे या किसी और को तेजस्वी के सामने उतारेंगे अपनी पार्टी से? हो सकता है देखिए कि प्रशांत किशोर वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हों या पहले वो देख रहे हों भाई कि उनके विरोधी यहां से किसको उतार रहे हैं, मतलब आरजेडी किसको यहां से उतारती है। क्योंकि जिले के कार्यकर्ताओं और संभावित उम्मीदवारों के सामने प्रशांत किशोर ने कहा भी था, याद होगा आपको, वीडियो भी वायरल हुआ था, कि उनका राघोपुर से चुनाव लड़ने का फैसला तेजस्वी के उस ऐलान के बाद होगा कि खुद तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं। अब बात आती है मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप बिहार की राजनीति में चर्चित नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी से जनसुराज में आए हैं। मनीष कश्यप प्रशांत किशोर के चहेते भी माने जाते हैं, हर मंच पर वो नजर आते हैं। हाल ही में पीके मनीष कश्यप के घर भी पहुंचे थे। कई मौकों पर दोनों के साथ में तस्वीर भी जो है वो आ चुकी है। अब मनीष कश्यप 2020 के बिहार चुनाव में लड़े थे, याद होगा आपको। चनपटिया से बतौर निर्दलीय उन्होंने लड़ा था, जीत नहीं पाए थे। 9000 से ज्यादा जो है उनको वोट मिला था। चनपटिया विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। देखिए, 2000 से ही वहां पर जो है बीजेपी की सरकार रही है। जनसुराज से जुड़ने के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप चनपटिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। चनपटिया सीट से चुनाव लड़ने और तैयारी से जुड़े सवाल पर मनीष कश्यप ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। और आप देख रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में लगातार एक्टिव भी हैं। वहां जो है जनसंपर्क भी करते नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी को घेरने के लिए हर रोज कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन अब तक आई प्रशांत किशोर की पार्टी की 2 लिस्ट में उनका नाम नहीं होने के बाद कहा जाने लगा है कि मामला भी फंसा हुआ है भाई। चर्चा ये भी है कि किसी और को उम्मीदवार वहां से बनाया जा सकता है, किसी और को वहां से टिकट दिया जा सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर उन सब उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं जो राजनीति में आज तक दिखे भी नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो। कार्यकर्ता उनके खिलाफ आरोप भी लगा। आपने देखा कि लोग जो है उनका फोटो, उनके पोस्टर को भी जला रहे हैं कि भाई पैसा लेकर जो है वो टिकट बांट रहे हैं। तो क्या बड़ा सवाल ये है कि क्या मनीष कश्यप को चनपटिया क्षेत्र से जो है, चनपटिया सीट से जो है प्रशांत किशोर चुनाव में खड़ा करेंगे? और देखिए, चनपटिया सीट बीजेपी का दबा जो है वो हमेशा से रहा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। ये सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी के उमाकांत सिंह ने जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के अभिषेक रंजन को हराया था। तब मनीष कश्यप बतौर निर्दलीय उम्मीदवार
खड़े हुए थे। चनपटिया पश्चिम चंपारण में आता है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर कुल वोटर की अगर बात करें तो 2,60,000 के करीब जो है मतदाता हैं। ये सीट साल 2000 से बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। पहले भी मैंने आपको बताया कि साल 2000 से ही जो है इस सीट पर बीजेपी का राज रहा है, लेकिन बार बार विधायक जो है बदल जाता है। यहाँ से बीजेपी के कृष्ण कुमार हो, सतीश दुबे हो, चंद्रमोहन राय हो, प्रकाश राय हो और उमाकांत सिंह जो अभी विधायक है वहां के, वो विधायक बने हैं भाई। कांग्रेस को यहां 4 बार जीत मिली है। पश्चिमी चंपारण की सीट पर 11 नवंबर को चुनाव होना है, लेकिन अब तक मनीष कश्यप को यहां से टिकट नहीं मिल पाया है।